हाँ, जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम का अध्ययन कर रहा है। नंबर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हम लोग पार्ट 3 वीडियो बना रहा है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और जो है कि इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर के अंदर हम लोगों ने 9 प्रकार के संख्याओं का अध्ययन किया, जिसमें एक था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन क्या है, हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा है। रैशनल नंबर वैसी संख्याएं हैं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर के बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं 2 + 3 = होता है 5। सभी जानते हैं 2 + 3 होता है 5। लेकिन अगर कोई पूछता है कि 2 + 3 = 5 किस प्रॉपर्टी से हुआ, नंबर के किस प्रॉपर्टी से हुआ, इसका जवाब हम लोग आज पता करेंगे। जैसे कि 2 × 3 हो गया 6 होता है, ये कौन प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार रैशनल नंबर के प्रॉपर्टी का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो पहला प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर का पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर 2 रैशनल नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर को हम लोग घटाएंगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये देखिए, इसकी हम लोग चर्चा कर रहा है। यानी कि रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में जोड़ेंगे तो रैशनल नंबर ही होगा। जैसे कि हम लोग 2 + 3 = 5, इसी को बोलते हैं, ये जो है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब जैसे कि 5 - 2 = 3, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। 2 × 3 = 6, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और 10/5 = 2, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। लेकिन यहां पर एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं मांगता है, वहां पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग हर बोलते हैं, भिन्न का हर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेप्ट 0। यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी को समझा। अब दूसरा प्रॉपर्टी लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए। ये सब जो है ना, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, बोलते हैं अरे ये सब क्या है, ये तो हमको मालूम ही है, ये छोटा छोटा चीज है। लेकिन नहीं, ये छोटे छोटे चीज कभी कभी बहुत बड़े चीज बन जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसीलिए ध्यान से देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि 2 + 3 है तो इसको 3 + 2 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आ जाए 2 + 3 = 3 + 2 कौन प्रॉपर्टी है, याद रहेगा तभी तो लिखेंगे।
इसीलिए किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। 2+3 = 3+2, ये कौन प्रॉपर्टी है? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ना, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। यानी कि कम्यूटेटिव केवल आपको प्लस में होगा, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होगा, माइनस में नहीं होता है। माइनस में कम्यूटेटिव नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि 5 - 3 बराबर होता है क्या 3 - 5? नहीं होता है ना। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल एडिशन में होता है और मल्टीप्लिकेशन में, सब्सट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं होता है। कहने का मतलब जैसे डिवीजन में देखिए, अगर मान लीजिए कि 10/2 है तो ये थोड़े बराबर होता है कि 2/10, नहीं ना होता है। इसीलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको डिवीजन में और सब्सट्रैक्शन में नहीं लगता है, केवल लगता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रॉपर्टी लेते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में 3 संख्या रहेगी रैशनल नंबर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आप देखेंगे, यह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, बट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट। यानी कि जैसे कम्यूटेटिव था ना, वैसे ही एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव में भी प्लस और गुणा का होगा, माइनस का और डिवीजन का नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि a + b + c है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें का एक इसके साथ दे दीजिए, a + b हो जाएगा, c को अलग कर दीजिए। इसी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये अगर माइनस में करना चाहेंगे तो माइनस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि a - b है ब्रैकेट के अंदर, अलग से c है माइनस में, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा a - b - c के, ये बराबर नहीं होता है। इसीलिए ये सब्सट्रैक्शन में अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है और डिवीजन में भी नहीं होगा। डिवीजन में भी देखिए, अगर मान लीजिए कि a/b है डिवाइडेड c, ये थोड़े बराबर होगा a/b डिवाइडेड c। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी जो है कि नहीं है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रॉपर्टी लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि पहले मैं एडिशन लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि a × b + c है, तो ये हो जाता है a × b + a × c। इसीलिए कहा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, एडिशन पे, और सब्ट्रैक्शन में भी हो जाएगा। जैसे कि देखिए a × अगर b - c है तो ये भी हो जाएगा a × b - a × c। देखिए
ऐसा हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब कुछ हम लोग नोट देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज मीन बाय एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि किसी संख्या में क्या जोड़े कि वही संख्या मिल जाए। तो जो हम लोग जोड़ेंगे उसी को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। किसी संख्या में क्या जोड़े कि वही संख्या मिल जाए, तो जो जोड़ेंगे वही एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं 5 में 0 जोड़ दिया तो क्या हो गया? 5 ही होगा ना। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन और एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि a प्लस 0 बराबर a। ए की जगह पे कोई भी संख्या डाल दीजिए तो वही संख्या होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहा जाता है? 0 को। यह सभी संख्या का एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको जोड़ने से संख्या वही मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि किसी संख्या में क्या जोड़े कि वो संख्या शून्य हो जाए। किसी संख्या में क्या जोड़े कि वो संख्या शून्य हो जाए, उसी को कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। तो चलिए देखते हैं 5 में क्या जोड़ दे कि शून्य हो जाए। 5 में क्या जोड़ दे कि ये शून्य हो जाए? तो -5 जोड़ देते हैं तो 5 प्लस माइनस माइनस हो गया 5 बराबर 0। यानी कि एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। यानी कि किसी संख्या का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसमें माइनस लगा दीजिए। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। 2 का क्या एडिटिव इनवर्स होगा? -2। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। एक होता है मल्टीपल आइडेंटिटी। मल्टीपल आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि किसी संख्या में क्या गुणा करे कि वही संख्या मिल जाए। किसी संख्या में किस संख्या से गुणा करे कि वही संख्या मिल जाए, उसी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या लेता हो, जैसे कि 3 है। 3 में कितना से गुणा करे कि 3 ही आ जाए? सिंपल बात है, 1 होगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। ये सब याद रखना पड़ेगा। ये छोटे छोटे चीज है लेकिन बहुत काम के हैं। अब आगे बढ़ते हैं मल्टीपल इनवर्स। तो मल्टीपल इनवर्स का मतलब होगा कि किसी संख्या को क्या चीज से गुणा करे कि 1 हो जाए। किसी संख्या को क्या चीज से गुणा करे कि 1 हो जाए। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं 5 लेता हूं। 5 को क्या चीज से गुणा करे कि यह 1 हो जाए, ये 1 हो जाए। तो वो जो जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1/5 कर देते हैं ना, 5 कट गया बराबर 1। और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। यानी किसी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब तो देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3। 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो 3 होगा। तो ऐसे रिवर्स में भी देख रहेंगे। ओके, आगे देखते हैं। यहां पर नोट है, नोट कहता है कि 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
याद रखने वाली चीज है। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। तो एग्जाम में आ सकता है ना कि कौन ऐसी संख्या है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, तो क्या लिखेंगे हम लोग, याद रहेगा तभी तो। ओके, आगे देखते हैं। सिंस -1 गुणे -1 बराबर 1 होता है, सही है ना, एंड 1 गुणे 1 बराबर भी 1 होता है, इसीलिए देयरफॉर -1 एंड +1 आर देयर ऑन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखे, जैसे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5, लेकिन 1 के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो रहता है कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव 1/1, ऐसा नहीं होता है। ये स्वयं अपने आप के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, -1 और +1। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रैशनल नंबर का ये प्रॉपर्टी है, देखने में छोटे हैं लेकिन बड़े खोटे हैं, इसीलिए ये सबको याद रखिए। और नेक्स्ट वीडियो अपना आ रहा है टाइप्स ऑफ डेसिमल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ऑन डेसिमल बेस। इसलिए आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए। ओके, नमस्कार।